भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत एक ऐसे टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखिएगा, यहां से 1 नंबर का प्रश्न आता है और यहां तक ये लड़के पढ़ते रह आते हैं, साल, 2 साल, कई महीने तक विदेशी स्रोत तैयार नहीं होता है। लेकिन आप देखिएगा 2 से 3 दिन का आपको समय लगेगा, 2 से 3 दिन का समय दीजिएगा, हम आपको विदेशी स्रोत पढ़ा डालेंगे, कभी आपको दोबारा भूलेगा नहीं। इसका मतलब है क्या, सेंस का समझेगा, इसका शाब्दिक सेंस क्या होता है विदेशी स्रोत का, यानी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत का मतलब, भारतीय मतलब भारत का, संविधान का मतलब होता है कि वह नियम कानून जो हर नागरिकों के लिए समान हो, उसे संविधान कहते हैं। के विदेशी का मतलब क्या होता है समझेगा, के विदेशी का मतलब होता है कि अन कंट्री, अन देश, यानी विदेशी स्रोत का मतलब होता है कि अन कंट्री, अन देश के संविधान से क्या क्या लिया गया उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। जैसे 10 देश ऐसे हैं जहां से विदेशी स्रोत लिए गए हैं, यानी आज भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका कारण है कि जब संविधान सभा बन रहा था तो हम लोगों ने अन कंट्री, अन देशों के संविधान से बहुत बेहतर और बहुत बेहतर तरीके से कंटेंट लिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 10 देश कौन कौन से हैं जहां से विदेशी स्रोत लिए गए हैं। इसके बाद हर देश को, एक एक देश को हम लोग पढ़ते चलेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम आए तो आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। लगभग 2 से 3 दिन का समय लगेगा, हम आपको विदेशी स्रोत पढ़ाएंगे ताकि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो सबसे पहले देखते हैं वो कौन कौन से 10 देश हैं जहां से विदेशी स्रोत लिए गए। इसके बाद हर एक देश को हम लोग विस्तृत तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो ट्रिक लिखिएगा साथ में, कौन कौन से 10 देश हैं जहां से विदेशी स्रोत लिए गए, लिखिएगा ट्रिक, लिखिएगा अकबर, चलिए साथ में लिखते चलिएगा आप लोग, अकबर, आज, फिर दक्षिण अफ्रीका, आजा। इस ट्रिक के माध्यम से आप 10 देश बहुत अच्छे से फाइंड आउट करेंगे। कैसे समझिएगा, जैसे अ से हो जाएगा अमेरिका, दूसरा हो जाएगा क से कनाडा, तीसरा हो जाएगा ब से ब्रिटेन, इसके बाद चौथा हो जाएगा र से रूस, इसके बाद पांचवा हो जाएगा आ से ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद छठवां हो जाएगा ज से जर्मनी, इसके बाद सातवां हो जाएगा फिर से फ्रांस, इसके बाद आठवां जैसे का तैसे लिख देंगे दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद आप देखेंगे नौवां हो जाएगा ज से जापान, सॉरी आ से आयरलैंड, नौ हो जाएगा अ से आयरलैंड, और 10वां हो जाएगा जा से जापान। ये 10 देश हैं जहां से आपके कहने के लिए गए विदेशी स्रोत। इस 10 देश को याद करने के आप नोट करिए, इसके बाद एक एक देश को हम लोग पढ़ते चलेंगे और बेहतर तरीके से जानेंगे, ठीक। और जाना समझ में आ रहा पूछ लिए, गलत ना लिखिएगा। जो टॉपिक पढ़े भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत का मतलब बताया कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं।
यानी 10 देश ऐसे हैं जहां से विदेशी स्रोत लिए गए हैं, और 10 देश के संविधान को हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग बेहतर तरीके से याद कर लेंगे। जैसे अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका जा, तो अर्थ हो जाएगा अमेरिका। तो जब हमारा संविधान सभा बन रहा था उसमें देखा गया तो अमेरिका का संविधान बहुत बेहतर और बहुत बेस्ट तरीके से था, तो हमने अमेरिका के संविधान से कई चीज लिया, जैसे मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, वित्तीय आपात, न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि आप देखेंगे ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसके बाद देखा गया तो कनाडा का संविधान बहुत बेहतर था, कनाडा के संविधान से हमने कई चीज लिया, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्ति, हमने कनाडा के संविधान से लिया। इसके बाद आप देखिए ब्रिटेन के संविधान से कई चीज लिया, जैसे नागरिकता हुआ, एकल नागरिकता हुआ, कहीं प्रश्नकाल हुआ, संसदीय शासन प्रणाली, हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। इसके बाद आप देखेंगे रूस के संविधान से कहीं की मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना हमने रूस के संविधान से लिया। इसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य के संबंध, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। इसके बाद जर्मनी के संविधान से केवल एक ही चीज लिया जिसका नाम था राष्ट्रीय आपात, हमने जर्मनी के संविधान से लिया। इसके बाद आप देखें फ्रांस के संविधान से लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, हमने फ्रांस के संविधान से लिया। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से केवल एक ही चीज लिया जिसका नाम था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। इसके बाद आयरलैंड के संविधान से कई चीज लिया जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे राज्य की नीति निर्देशकता, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। और जापान के संविधान से एक ही चीज लिया जिसका नाम है कानून के द्वारा स्थापित शब्दावली प्रक्रिया, जापान के संविधान से। तो जैसे हमें याद है, आपको भी 2 से 3 दिन पढ़ाऊंगा, विदेशी स्रोत याद कर लें, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो विदेशी स्रोत का मतलब होता है कि अन्य देश, अन्य कंट्री के संविधान से क्या क्या लिया गया उसके बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अमेरिका के संविधान, अमेरिका के संविधान को समझते हैं कैसे क्या लिया गया है और क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो हेडिंग डालेंगे अमेरिका के संविधान। चलिए हेडिंग डालिएगा, पहला कंट्री अमेरिका के संविधान। चलिए जैसे लिख रहे हो ऐसे आप भी लिखिएगा, लिखिएगा अमेरिका के संविधान से। आर्टिकल 52, नेक्स्ट लिखो उपराष्ट्रपति का पद। क्या करें? पुनर्लोकन, न्यायिक पुनर्लोकन, आर्टिकल 137। चलिए जाना समझना पूछेगा, लिखेगा ठीक। न्यायिक पुनर्लोकन है, पुनर्लोकन, न्यायिक पुनर्लोकन, आर्टिकल 137। एआरटी का मतलब आर्टिकल अनुच्छेद। नोट हो गया? चलिए अब लिखा मैंने बात तो समझिएगा। यानी हम लोग जो टॉपिक पढ़े भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत का मतलब बताया कि अन्य देश के संविधान से क्या क्या लेगा उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया कि 10 देश ऐसे हैं जहां से विदेशी स्रोत लिए गए हैं, और 10 देश के संविधान को हम लोगों ने यानी कि इस ट्रिक के माध्यम से याद किया। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका जा रही है। तो अ से पहला होगा अमेरिका, तो हम लोग अमेरिका के संविधान को पढ़ने वाले हैं, जो अमेरिका के संविधान से ये सब चीजें ली है जिसको हम लोगों ने नोट किया। ये चीजें जो आप देख रहे हैं इसको आपको डीपली पढ़ना है, जैसे मौलिक अधिकार भी पढ़ना है, प्रस्तावना भी पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, वित्तीय आपात पढ़ना है, महाभियोग पढ़ना है, न्यायिक पढ़ना है। ये सब आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो बेसिक पॉलिटी हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ जानते रहेंगे तो ये सब चीजें आगे पढ़ाएंगे तो और बहुत बेहतर तरीके से रुचि कहीं आपके अंदर पैदा होगी। और दूसरी बात क्या है कि ये सब चीजें कहीं कि विदेशी स्रोत पढ़े रहेंगे तो डायरेक्ट एग्जाम में कहीं प्रश्न बनता है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, समझेगा। प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया, क्या बताओगे? अमेरिका से। प्रश्न बनेगा प्रस्तावना कहां से लिया गया? अमेरिका से।
प्रेस बनेगा राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? अमेरिका से। प्रेस बनेगा उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? अमेरिका से। प्रेस बनेगा बेतिया पद कहां से लिया गया? अमेरिका से। प्रेस बनेगा महाभियोग कहां से लिया गया? अमेरिका से। और प्रेस बनेगा न्यायिक पुनर्लोकन का कंसेप्ट कहां से लिया गया? अमेरिका से। तो ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बाकी चीजें हम आपको आगे पढ़ाएंगे और बेहतर तरीके डीपली सब चीजें समझाएंगे। समझिएगा मौलिक अधिकार है क्या। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो आप पढ़ोगे संविधान का भाग 3। आप पढ़ोगे संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक आप देखोगे मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। और मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया। यानी संविधान का अगर सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर देखा जाए और सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में तो भाग 3 पूछा जाता है। अब भाग 3 से बहुत एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। संविधान के भाग 3 का मतलब क्या है? हमने आपको पहले क्लास के अंदर बताया था कि जब मूल संविधान बना था उसमें 22 भाग थे। जो प्रेजेंट टाइम कितने भाग हैं? 25 भाग में संविधान का जो तीसरा चैप्टर है आर्टिकल 12 से 35 तक वो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। और मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है 12 से 35 है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? हमने बताया था कि मूल संविधान बना तो उसमें 395 आर्टिकल थे। जो प्रेजेंट टाइम कितने आर्टिकल हैं? 470। तो जो संविधान में हाईलाइटेड पॉइंट करके दिया रहता है उसी को आर्टिकल कहते हैं। तो मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है 12 से 35 तक है। और हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार है क्या? तो मौलिक का मतलब बेसिक, एसेंशियल, फंडामेंटल। अधिकार का मतलब राइट्स होता है। तो जो अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया जाए या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए तो ऐसे अधिकार को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी मौलिक अधिकार है क्या? तो मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किया जाए या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। यानी जो अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया जाए या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। जब हमारा संविधान बना तो उसमें हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संविधान वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसे संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 6 मौलिक अधिकार आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जैसे समानता का अधिकार 14 से 18 तक हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, 23 से लेकर 24 शोषण विरोधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, कहने की संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 थे, और 32 से लेकर 35 संविधानों के उपचारों का अधिकार। तो कहने का सेंस है कि हमारे कहने का बस आप इतना ध्यान दीजिएगा, आगे मौलिक अधिकार हम आपको पढ़ाएंगे, बस जानते रहिएगा संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, प्रेजेंट टाइम कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकार का कंसेप्ट किस देश से लिया? क्या बताओगे? अमेरिका से। तो देखो, अ से अधिकार होता है, अ से अमेरिका, और मौलिक अधिकार का कंसेप्ट कहां से लिया गया? अमेरिका से। तो प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकार का कंसेप्ट किस देश के संविधान से? क्या बताओगे? अमेरिका। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। इसके बाद प्रस्तावना। हम आपको एक हफ्ते बाद प्रस्तावना पढ़ाएंगे। आप देखो, प्रस्तावना भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में प्रस्तावना पूछी जाती है। और यहां तक लड़के A to Z पढ़ते रह जाते हैं, प्रस्तावना तैयार नहीं होता। लेकिन हम आपको प्रस्तावना पढ़ाएंगे, कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और प्रस्तावना से हर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप बेहतर तरीके से डील करो। और थोड़ा बहुत समझते हैं प्रस्तावना के बारे में। देखो, एक प्रस्तावना है और एक प्रस्तावना की भाषा है। एक प्रस्तावना है, एक प्रस्तावना की भाषा है। और प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी प्रस्तावना एक है, आपको प्रस्तावना की भाषा है। और प्रस्तावना पढ़ेंगे, सारी चीज हम आपको लिखवाएंगे भी। यानी एक प्रस्तावना है और प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना का जो कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना कहता है संविधान का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, सारी बातें प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है।
यानी प्रस्तावना कहता है कि संविधान का क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है, सारी बातें प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है। ऐसी कोई बात नहीं जो प्रस्तावना के अंदर न लिखी गई। हमारे विद्वान कहते हैं अगर भारत के साम्राज्य के बारे में जानना, भारत के लोगों के बारे में पढ़ना, तो ए टू जेड कहने की पता चल जाएगा प्रस्तावना को पढ़ने से। तो प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की उपासना स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने वाले तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्च 16/6 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत नाम करते हैं। तो ये रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना ही कहता है संविधान का क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है, सारी बातें प्रस्तावना के अंदर लिखी गई। और प्रस्तावना की जो कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा मतलब प्रस्तावना की स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पहनावा कैसा होना चाहिए, ढांचा कैसा होना चाहिए, उसी को एक नाम दिया गया प्रस्तावना की भाषा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना का कंसेप्ट किस देश के संविधान से क्या बताओगे, अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। तो बस आप इतना जानते रहिएगा, आगे हम आपको प्रस्तावना पढ़ाएंगे। हम लोग विदेशी स्रोत पढ़ रहे हैं, किस देश के संविधान से क्या किया उसके बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना कहां से लिया, कहां से बताओगे, अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका। प्रस्तावना कहां से लिया गया, अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। इतनी बात समझ में आई, बोलो भैया। अब चलो, अब समझो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी पढ़ना आपको, समझो एक जगह पदाधिकारी के नाम पूछे जाते हैं, इसको हम आपको डिफाइन करते हैं। अगर जैसे बात करें तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 63 में देखोगे उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 75 में कहा गया भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया। आप देखोगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया अमेरिका से लिया गया। प्रधानमंत्री का जो पद है आप देखोगे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और राज्यपाल का पद आप देखोगे कनाडा के संविधान से लिया गया। तो हमारे कहने का सेंस क्या डियर समझिएगा, यानी आपको राष्ट्रपति भी पढ़ना, आगे उपराष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री भी पढ़ना और राज्यपाल भी पढ़ना। लेकिन इसके बाद थोड़ा बहुत जानिए आप। जैसे कहा गया है कि आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का पद कहने की आप देखेंगे अमेरिका के संविधान से लेगा। लेकिन राष्ट्रपति का पद कहीं ना कहीं नेट पे देखेंगे तो ब्रिटेन दिखाता है, लेकिन एनसीईआरटी का मानना है कि राष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका से लिया गया है। और कहने के आपके देखेंगे कुछ किताबों में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन लिखा रहता है, वो गलत चीज है। बस आप इतना जानते रहिए कि राष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका से लिया गया है और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया। वैसे आप देखेंगे आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है और उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 75 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और आप देखेंगे आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है और राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से। प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। और राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, कनाडा से। तो प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकार का कंसेप्ट किस देश से लिया गया है, मौलिक अधिकार कंसेप्ट कहां से लिया गया है। प्रश्न बनेगा प्रस्तावना कहां से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। प्रश्न बनेगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है। प्रश्न बनेगा प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया है। प्रश्न बनेगा राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, कनाडा से। अब समझिएगा बीती आपात। बीती आपात को इंग्लिश में फाइनेंस इमरजेंसी कहते हैं। यानी बीती आपात को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो फाइनेंस इमरजेंसी कहते हैं, जो संविधान के आर्टिकल 360 में उल्लेख किया गया। अब बीती आपात का कंसेप्ट भी आप देखोगे अमेरिका से लिया गया है। बीती आपात का मतलब क्या होता है ये समझेगा। बीती का मतलब तो पैसा। अगर बीती का शाब्दिक सेंस देखा जाए तो पैसा होता है, फाइनेंस जिसे कहते हैं। आपात का मतलब अगर देखा जाए तो संकट होता है। अगर बीती का अगर शाब्दिक सेंस देखा जाए तो पैसा होता है और आपात का मतलब संकट।
तो हम कह सकते हैं एक शब्द में कि जो देश में पैसे की संकट होती है उसी को हम वित्तीय आपात कहते हैं। यानी वित्तीय का मतलब होता है पैसा, आपात का मतलब संकट। तो हम कह सकते हैं जो देश में पैसे की संकट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वित्तीय आपात कहते हैं। तो वित्तीय आपात की डिफिनेशन क्या कहती है? वित्तीय आपात की डिफिनेशन यही कहती है कि जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए या मंदी छा जाए तो भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 360 के तहत संपूर्ण कंट्री में या किसी भी राज्य में वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। एक बार और समझेगा, वित्तीय का मतलब पैसा, आपात का संकट। जो देश में पैसे की संकट होती है उसी को वित्तीय आपात कहते हैं। अगर वित्तीय आपात की डिफिनेशन की बात करें कि जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए या मंदी छा जाए तो भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 360 के तहत संपूर्ण कंट्री में या किसी भी राज्य में वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। आप देखेंगे जब लॉकडाउन की कंडीशन थी तो उस समय लग रहा था भारत में वित्तीय आपात घोषित हो जाएगा, लेकिन भारत के अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 के माध्यम से अर्थव्यवस्था ओपन किया गया, लेकिन भारत में वित्तीय आपात घोषित नहीं हुआ। तो वित्तीय आपात का मतलब ये होता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए या मंदी छा जाए तो भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 360 के तहत संपूर्ण कंट्री में या किसी भी राज्य में वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। और भारत में अभी तक आप देखेंगे एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया। तो आपसे कोई पूछे कि वित्तीय आपात किस देश के संविधान से क्या बताओगे? अमेरिका से। और किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? 360। और भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लागू हुआ है? एक भी बार नहीं। तो प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकार का कंसेप्ट कहां से लिया गया है? अमेरिका। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से। और वित्तीय आपात कहां से लिया गया है? अमेरिका से। नेक्स्ट समझेगा महाभियोग। महाभियोग का कंसेप्ट भी अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग है क्या समझेगा, तो संविधान के आर्टिकल 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया और महाभियोग का जो कंसेप्ट है वो भी अमेरिका से लिया गया। यानी महाभियोग का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है और आर्टिकल 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया। ये महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए हो सकता है। तो महाभियोग का मतलब होता है क्या है कि महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसी को महाभियोग कहते हैं। यानी महाभियोग है क्या? जो राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया होती है उसी को एक नाम दिया गया महाभियोग। तो हमारे अमेरिका के संविधान में आगे पढ़ोगे महाभियोग के बारे में, जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो हमारे संविधान में यानी कि देश के संविधान में अमेरिका के संविधान में बहुत अंतर है। राष्ट्रपति में हमारे संविधान में कहा गया भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, हत्या करे, मर्डर करे, रेप करे, कोई भी अपराध करे तभी भी महाभियोग लगा सकता है। लेकिन अमेरिका के संविधान में कहा गया अमेरिका केवल राष्ट्रपति अमेरिका के संविधान को उल्लंघन करता है तभी महाभियोग लगा सकती है। तो महाभियोग का मतलब यह होता है कि जो राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया होती है उसी को महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग आर्टिकल 61 में उल्लेख किया गया है और महाभियोग का कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू नहीं किया गया। तो आपसे कोई पूछे कि महाभियोग का कंसेप्ट कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? 61। और महाभियोग कंसेप्ट कहां से लिया गया है? अमेरिका से। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्लोकन, जो आर्टिकल 137 में उल्लेख किया गया और न्यायिक पुनर्लोकन का कंसेप्ट भी अमेरिका से लिया गया। यानी न्यायिक पुनर्लोकन संविधान के आर्टिकल 137 में उल्लेख किया गया और न्यायिक पुनर्लोकन का कंसेप्ट कहां से लिया गया? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब है क्या समझेगा? न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे और अपने डिसीजन को चेंज कर दे, उसी को हम न्यायिक पुनर्लोकन करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास 9 बजे है और 9 से आपकी जो क्लासेस चलती है यानी कि 1 PM तक चलती है। यानी 9 से 11 तक आपका टेक्निकल चलता है और 11 से 12 यानी कि आप देखेंगे कंप्यूटर चलता है और 12 से 1 आपकी जो चलती है वो GS की क्लास यानी पॉलिटी चल रही है। तो कहने की संस्था ने कहा कि 9 बजे आपको ना आके अब आना पड़ेगा, तो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आना पड़ेगा। तो 7 बजे आप लोग टाइम में आ रहे हैं तो 7 बजे आप लोग को समस्या हो रही है और 7 बजे को टाइम को फिर चेंज करके उन्होंने 9 बजे कर दिया। तो वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसे आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया और आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को आर्टिकल 137 के तहत न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे और डिसीजन को दोबारा चेंज कर दे, बदल दे, उसी को हम कहते हैं न्यायिक पुनर्लोकन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिकार को आर्टिकल 137 के तहत न्यायिक पुनर्लोकन के अधिकार का प्राप्त किया गया। तो
तो आपसे कोई पूछे कि न्यायिक पुनर्विलोकन किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, 137, और न्यायिक पुनर्विलोकन का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, अमेरिका से। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया और बस आप इतना जानते रहिएगा कि अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से। प्रस्तावना कहां से लिया गया है, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से। प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, कनाडा से। बेतिया पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से। महाभियोग कहां से लिया गया है, अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया गया है, अमेरिका से। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया, आगे बढ़ा जाए। चलो बताओ, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? इसमें भी डाउट है क्या जी? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? प्रस्तावना कहां से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? बेतिया पद कहां से लिया गया है? महाभियोग कहां से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया गया है? अच्छा, प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया है? राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से। क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट कंट्री लिखो। एक छोटा कंट्री पढ़ लेते हैं, रूस का संविधान। ठीक, चलो लिखो। दूसरा कंट्री लिखो, रूस का संविधान। इसको पढ़ लेते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट मंडे को आएंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का, न्याय सब। चलिए, क्या हुआ? क्या हुआ बताइए, पूछना है क्या कुछ? सीरियल वाइज करेंगे? अरे कोई बात नहीं, वो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। पढ़ाना ही विदेश स्रोत, कोई टॉपिक थोड़ी छोड़ रहा हूं, है कि नहीं? तो चाहे आप रूस का संविधान पढ़िए, चाहे कनाडा की पढ़िए, पढ़ना आप ही को है। बस हमारा उद्देश्य कि आपको आए, है कि नहीं? आप कहेंगे तो मैं कनाडा की भी पढ़ा दूंगा मिटा के, कोई इशू नहीं है। पढ़ाना हम ही को है कि नहीं? नोट सीरियल से विदेशी स्रोत ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? दो के बाद तीन ही आता है कि नहीं? तीन के बाद चार आता है, ये ना सोचिए दो के बाद 20 आएगा। तो ऐसे सीक्वेंस है, चाहे आप कनाडा पढ़े चाहे रूस पढ़े, उसी के अंतर्गत आएगा। चलिए, अगर स्पीड अगर आपको तेज लगे, फास्ट लगे, कम समझ में आए तो आप बता दीजिएगा, है कि नहीं? तो हमारा उद्देश्य आपको किसी भी तरह आए आपको, है कि नहीं? ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा ना, क्यों? चलिए, अगर फास्ट होगा तो आप बता दीजिएगा सर फास्ट है, स्लो कर दीजिए, और स्लो कर देंगे आपको। और घर पे आप लोग बस 10 मिनट आप पढ़िएगा, जो पढ़ाया जाए लिखवा दें, उसी को आप पढ़ के आइएगा तैयार करके। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप उसको पढ़े रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, उससे बेहतर आएगा। तो आप देखिएगा 30 से 40 दिन के अंदर आपकी संविधान बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको कभी किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रेगुलरिटी पंचुअलिटी मान रखता, पता चले 2 दिन आए 15 दिन एवे नहीं किए, है कि नहीं? तो कहां से समझ में आएगा? तो हम तो मालिक मनुष्य हैं, भगवान भी पढ़ाएंगे तो कम समझ में आएगा आपको, है कि नहीं? तो बस रेगुलरिटी पंचुअलिटी बनी रहे। चलो नोट कर लिया आप लोग। चलो आप समझो, देखो कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न बनेगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, रूस से। प्रश्न बनेगा न्याय शब्द कहां से लिया गया, रूस से। प्रश्न बनेगा पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। देखो सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है। यानी सबसे ज्यादा पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है। यानी ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, मौलिक कर्तव्य, न्याय, पंचवर्षीय योजना, आगे आपको पढ़ना है। लेकिन इसके बारे में बेसिक चीज जानते हैं, समझेगा मौलिक कर्तव्य होता क्या है। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 51 क में मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया है।
मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट रूस से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था तो वर्म समिति के द्वारा किया गया था। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो आप देखेंगे एक समिति नाम था जिसका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। समिति के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और मूल संविधान बना तो उसमें 0 मौलिक कर्तव्य थे, जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। अब इस चीज को समझिएगा, बाकी आगे पढ़ाएंगे तो ये सब सारी चीजें लिखवाएंगे हम आपको। यानी कहने का सेंस है डियर कि हमारे संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया। भाग 4 का मतलब क्या होता है कि हमने आपको बताया कि मूल संविधान बना तो उसमें 22 भाग थे, जो प्रेजेंट टाइम कितने भाग हैं? 25। और 25 भाग में संविधान का चौथा क चैप्टर आर्टिकल 51 क में मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया। तो मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारा और आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, देश के नागरिकों को क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसी को हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तो मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी हमारा और आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, देश के नागरिकों को क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसी को हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। हमारे जब संविधान बन के लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें हमारे पास 0 मौलिक कर्तव्य थे, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन आज वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो 42वां संविधान 1976 के तहत। उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मंत्री, गृह मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह थे। जो हमारे गृह मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह थे उसमें रूस गए थे भ्रमण करने, घूमने के लिए। तो उन्होंने देखा रूस के लोग बड़ी कर्तव्यनिष्ठ थे, यानी बहुत अच्छे तरीके से कर्तव्यों को पालन कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं भारतीय नागरिकों को भी कर्तव्यनिष्ठ बनाया जाए, और कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए इन्होंने एक संविधान में संशोधन किया जिसका नाम था 42वां संविधान 1976। और 42वां संविधान 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश ने उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और मौलिक कर्तव्य को लागू जो किया गया था वर्मा समिति के द्वारा किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य आगे पढ़ना है। मौलिक कर्तव्य मतलब होता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी हमारा और आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, सारी बातें मौलिक कर्तव्य के अंदर लिखी गई। तो बस इतना जानते रहिएगा कि संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य को लिख किया गया है और आर्टिकल 51 क मौलिक कर्तव्य संबंधित है, और मौलिक कर्तव्य कंसेप्ट रूस से लिया गया है। और 42वां संविधान 76 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया वर्मा समिति द्वारा और जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। तो प्रश्न बनेगा कि मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट किस देश के संविधान से, क्या बताओगे? रूस से लिया गया। इसके बाद न्याय शब्द, हम आपको जब प्रस्तावना पढ़ाएंगे तो उसमें न्याय शब्द के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर जैसे बात करें तो प्रस्तावना में न्याय जो शब्द है वो रूस से लिया गया, और प्रस्तावना में आप देखोगे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। यानी कहने का सेंस है कि प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो रूस के संविधान से लिया गया, और प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। यानी प्रस्तावना में जो न्याय शब्द रूस से लिया गया है, और प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। यानी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और ये प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो रूस से लिया गया। इसको प्रस्तावना में आप देखोगे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो कंसेप्ट फ्रांस से लिया गया। यानी प्रस्तावना में आप देखोगे 2 प्रकार की समानता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और वहीं प्रस्तावना में आप देखोगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म को पास होना। और प्रस्तावना आप पढ़ोगे आगे तो प्रस्तावना में एक बार बंधुत्व शब्द आया है, और प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व फ्रांस लिया गया। तो बस आप इतना जानते रहिएगा कि प्रस्तावना में न्याय शब्द कहां से लिया गया है? रूस से, और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कहां से लिया गया है? फ्रांस से। लास्ट है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट भी रूस से लिया गया। आप देखेंगे डियर, रूस में जो चलती थी 10वीं योजना चलती थी। कौन सी योजना चलती थी? 10वीं योजना। रूस में जो चलती थी 10वीं योजना चलती थी। तो कहने की आप देखेंगे संविधान सभा ने सोचे क्यों नहीं भारतीय लोगों को भी योजना दिया जाए,
और आप देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई संविधान बनने के बाद, यानी कि 1951 से 56 तक। और आप देखेंगे योजना आयोग को समाप्त करके, पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके इसके बदले नीति आयोग ला दिया गया। और जिसकी नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी, यानी कि आप देखोगे 2015 को हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना, यानी कि नीति आयोग की स्थापना हुई थी। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। तो बस आप इतना जानते रहिएगा, पंचवर्षीय योजना कंसेप्ट कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, तो एक पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। चलो कैसे याद करोगे, समझो यार। अगर देखा जाए तो भारत का अगर परम मित्र कोई है तो रूस है। भारत का परम मित्र रूस को क्यों कहा जाता है? बहुत से देश हैं, अमेरिका हुआ, यानी कि आप देखेंगे चाइना हुआ, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, बहुत से देश हैं, यानी कि लगभग टोटल अगर देशों की संख्या दिया जाए यूएनओ के हिसाब से 195 प्लस देश हैं पूरे भारत को लेकर। अगर देखा जाए सबसे अगर संबंध अगर किसी देश से तो रूस से। ऐसा इसलिए कि 1999 में आप कारगिल युद्ध सुने होंगे, उसमें अगर भारत का अगर रूस साथ नहीं देता तो कारगिल युद्ध भारत हार जाता, बहुत बुरी तरीके से भारत पाकिस्तान में लड़ाई होती, पाकिस्तान विजयी होता। 1971 की घटना आप सुने होंगे, आगे पढ़ेंगे भी राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे तो 1971 में, यानी कि आप देखें भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, अगर उसमें रूस साथ नहीं देता तो बांग्लादेश आजाद भी नहीं होता। और उसमें हम लोग यानी कि पाकिस्तान से यानी कि मुकाबले को हार जाते और पाकिस्तान यानी कि उस मुकाबले को जीत जाता। तो हर परिस्थिति में रूस साथ दिया है। इस लॉजिक से याद करिए कि भारत का परम मित्र रूस है और रूस कहता है कि भारत की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। और संयोग से मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। तो प्रश्न बनेगा कि मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, रूस से। न्याय शब्द कहां से लिया गया है, रूस से। और समानता स्वतंत्रता बंधुत्व कहां से लिया गया है, फ्रांस से। पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया है, रूस से। चलो बताओ मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से। प्रस्तावना कहां से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया है, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, न्यायिक पुनर्लोकन कहां से लिया गया है, महाभियोग कहां से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, न्याय शब्द कहां से लिया गया है, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व कहां से लिया गया है, पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया है, रूस से। चलो ट्रिक लिख लो, ठीक 1 मिनट लगेगा, ठीक। चलो ट्रिक लिख लो ताकि भूले ना। ट्रिक लिखेगा, रूस कहता है कि भारत की रक्षा करना मेरा रूस कहता है कि भारत की रक्षा करना मेरा मौलिक कर्तव्य। चलिए मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। चलिए नोट करिएगा इसको। चलिए नोट कर लिए। चलो आप समझो, यानी हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया, चलो 2 मिनट रिविजन हो जाए। हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट किया भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, टॉपिक पढ़े, यानी संविधान राज्य व्यवस्था प्रकार के बाद जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत का मतलब जाना कि अन्य देश के संविधान से क्या क्या लिया गया, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने जाना कि 10 देश ऐसे हैं जहां से विदेशी स्रोत लिए गए, और 10 देश को हम लोगों ने जाना कि ठीक से अकबर आज फिर दक्षिण प्रकार का वो कौन कौन से 10 देश है जहां से विदेशी स्रोत लिए गए, ठीक से जाना। यानी कि अ से अमेरिका, तो पहले सबसे पहले कंट्री हम लोगों ने पढ़ा अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने जाना कि मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का वित्तीय पद, महाभियोग, न्यायपुलोकन, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए। इसके बाद हम लोग ने जाना रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, न्याय शब्द, पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। तो अमेरिका और रूस से क्या क्या लिया गया इसको आप पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट हम लोग मिले तो कनाडा, ब्रिटेन ऐसे पढ़ेंगे। 2 दिन और लगेगा, 1 से 2 दिन का समय लगेगा। विदेशी स्रोत पढ़ लेंगे, जैसे अमेरिका ब्रिटेन तैयार, अमेरिका और रूस तैयार हुआ, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अमेरिका और रूस से प्रश्न आएगा, कर लिया होगे, बोलो भैया। चलो बताओ मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, प्रस्तावना कहां से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है,
राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया है? अच्छा, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? न्याय शब्द कहां से लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कहां से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया है? रूस से। चलिए आज की क्लास यहीं तक, बाकी कोई क्लास नहीं चलेगी, मंडे से सारी क्लासेज आपकी चलेगी प्रॉपर।